नीट का जो बैच है, चाहे वो 11th का है, 12th का है, 13 का है, वो 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है मोशन में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। लेकिन आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए देना है, और वो है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कोटा शहर में यदि आप आ रहे हैं, ठीक है, और आपको मोशन कोचिंग में जेईई या नीट की प्रिपरेशन करनी है, फाउंडेशन की करनी है, तो क्या कुछ जो है अब अपकमिंग बैच वगैरह आने वाले हैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यानी कि मोशन के अपकमिंग बैच के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ही आप गूगल पे जाकर मोशन की वेबसाइट पर विजिट करते हैं motion.ac.in पर, तो आपको सबसे पहले ये वाला जो पेज है ये ओपन होगा, जिसमें आपको अपकमिंग बैच की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप देख सकते हैं जैसे ये पेज आता है तो उसमें आपको लॉटरी के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये दिखेगी। इसके अलावा मोशन के एनवेसर का आपको यहाँ पर फोटो वगैरह दिखेगा। इसके अलावा मोशन है तो बड़ी सा टैगलाइन है, ये भी आपको दिखेगी। लेकिन जैसे आप नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पर मोशन का जो सिलेक्शन रेशियो अब तक का रहा है, इतिहास जो रहा है मोशन का, उसको आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग वो है बैचेस की। तो सबसे पहले मोशन के बैच की बात करें तो बात कर लेते हैं हम लोग जेईई के रिगार्डिंग। तो जेईई के बैचेस की बात करें तो आप देख सकते हैं जो बच्चे 11th क्लास में, यानी कि जिन्होंने 10th का बोर्ड दिया है और अब जो 11th में आ रहे हैं, उनके लिए मोशन में जो है 27 मार्च से बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। और जो बच्चे एंथ्यूज बैच वाले, यानी कि जो बच्चे 11th से 12th में मूविंग कर चुके हैं और अब एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनका बैच भी 27 मार्च को ही मोशन में शुरू हो रहा है। और जो बच्चे ड्रॉप ईयर में, यानी कि जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दे लिया और अब प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, तो उनका बैच भी 27 मार्च से शुरू होने वाला है। यानी कि जो बच्चे 11th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं उनका टारगेट ईयर 2026 रहने वाला है। जो 12th में एडमिशन ले रहे हैं उनका टारगेट ईयर 2025, और जो ड्रॉप ईयर में ले रहे हैं एडमिशन उनका टारगेट भी 2025 रहने वाला है। ये तो बात हो गई अपकमिंग बैचेज में जेईई के रिगार्डिंग। लेकिन अब बात करते हैं नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिन बच्चों ने डिसाइड कर लिया यार हमें तो नीट क्रैक करना है, यानी कि हमें डॉक्टर साहब बनना है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब बनने के लिए आपको, यदि आप 10th का आपने एग्जाम दे लिया, आप 11th में आ रहे हैं और आपको एडमिशन लेना है मोशन में, ठीक है, तो आपका बैच शुरू हो रहा है 3 अप्रैल से, ठीक है। 3 अप्रैल से आपका बैच शुरू हो रहा है और आपका टारगेट ईयर जो रहेगा वो 2026 होगा। और यदि आप 11th से 12th में जा रहे हैं और आपको 12th में एडमिशन लेना है, तो आपका बैच 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है, आपका टारगेट ईयर 2025 रहेगा। और यदि आप 12th पास आउट हैं और आपको मोशन में आकर डॉक्टर साहब बनना है, तो आपको 3 अप्रैल को बैच शुरू होने वाला है। यानी कि नीट का जो बैच है, चाहे वो 11th का है, 12th का है, 13 का है, वो 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है मोशन में। और जो ड्रॉप ईयर वाले बच्चे उनका टारगेट ईयर भी 2025 रहने वाला है, ठीक है। तो जेईई के बैच और नीट के बैचेस की बात तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन फाउंडेशन की बात करते हैं तो फाउंडेशन का ये कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ओलंपियाड्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन बात करें तपस्या बैच की, यानी कि आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में ही ये सोच लिया कि आपको बनना क्या है, यानी कि आपको इंजीनियर बनना है या फिर आपको डॉक्टर साहब बनना है। तो उस कंडीशन में आप मोशन में 3-4 साल की पढ़ाई करके अपने टारगेट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मोशन में आपको तपस्या बैच ज्वाइन करना है। 3 से 4 साल का ये प्रोग्राम होता है, लेकिन इसमें फीस तक आपको एक साथ नहीं देना है, हर साल ही आपको देना है, ठीक है। यानी कि आपको लगता है कि आपका जो स्टडी का जो कंसंट्रेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, बड़ी आप सेटिस्फाई है यहाँ के सिस्टम से, यहाँ के पढ़ने लिखने के प्रोग्राम से, तो आपको 1-1 साल की फीस देनी है, एक साथ लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से तपस्या वाला भी आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जेईई नीट और फाउंडेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर बैचेस की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, ठीक है। इसके नीचे चलते हैं तो आपको यहाँ पर मोशन में थोड़ा सा स्कॉलरशिप लेने का एक मोस्ट जो एग्ज़ाम होता है, मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट, इसके बारे में भी आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगी वेबसाइट पर। मोशन ओपन स्कॉलरशिप मोस्ट एग्ज़ाम की खासियत मैं भी बता देता हूँ कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपीज़ फीस देनी पड़ती है। लेकिन आप 27 मार्च के पहले मोस्ट देते हैं, इसको आप ऑनलाइन तरीके से देते हैं 27 मार्च के पहले, तो आपको फ्री में ये मतलब मोस्ट एग्ज़ाम देने का चांस मिलेगा। आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, 100 रुपये आपके डिस्काउंट हो जाएंगे, फ्री में आप मोस्ट एग्ज़ाम देंगे। और जैसे ही आप देते हैं एग्ज़ाम मोस्ट का, तो आपको जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप कितनी मिलने वाली है आपको, ये आपको उसमें नीचे हैंड टू हैंड शो हो जाएगा। यानी कि मोस्ट देते ही पता लग जाएगा आपको स्कॉलरशिप कितनी मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही नीचे जाते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ें मोशन के बारे में जानने को मिलेगी। लेकिन बात जो थी वो ये कंप्लीट हो चुकी कि मोशन की अपकमिंग बैच के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, और वो लगभग
कंप्लीट हो चुकी है। जेई के बच्चों के जो बैचेज है लगभग वो 27 मार्च से आ रहे हैं, और नीट के बच्चों की बात करें तो वो 3 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। तो मोस्ट दीजिए, मोस्ट देकर आप जो है स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट को देने के लिए भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी फिल करेंगे तो आप उसके थ्रू जो मोशन की काउंसलिंग टीम आपसे कॉल करके आपको मोस्ट एग्जाम को देने का प्रोसेस भी एक तरह से बता देगी। इसके अलावा आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप चाहिए, यानी कि और भी ज़्यादा स्कॉलरशिप चाहिए, तो मोशन का स्कॉलरशिप फॉर्म भी हमने दिया हुआ है, आप उसको भी भर सकते हैं। उसको भरने पर भी आपको एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कोटा कोचिंग रिगार्डिंग और जेईई नीट रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा मिल सके। आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।